राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 हरजस पद रात आशा 23 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे, बांधा समझ छाण मत लीजे रे, बांधा समझ छाण मत लीजे, अगम देश जाता कुमारे, सो जम दूर करीजे, अगम देश जाता कुमारे, सो जम दूर करीजे रे, बांधा समझ छाण मत लीजे रे, बांधा समझ छाण मत लीजे, हद में काल क्रोध है भाई, ओ जुग को काम बिगाड़े, हद में काल क्रोध है भाई, ओ जुग को काम बिगाड़े, बेहद कूनर करे चलन को, गुरु मूरख गेह पाले, बेहद कूनर करे चलन को, गुरु मूरख गेह पाले रे, बांधा समझ छाण मत लीजे रे, बांधा समझ छाण मत लीजे, हद बेहद अरे अगम कहावे, तीन देश ए होए, हद बेहद अरे अगम कहावे, तीन देश ए होए, आती ना का काल जुआ है, परखे बिरला कोई, आती ना का काल जुआ है, परखे बिरला कोई रे, बांधा समझ छाण मत लीजे रे, समझ छाण मत लीजे, अगम देश को काल हद में, जुग कई काम सुधारे, अगम देश को काल हद में, जुग कई काम सुधारे, हद को काल अगम पहुँचावे, जे जन हृदय धारे, हद को काल अगम पहुँचावे, जे जन हृदय धारे रे, बांधा समझ छाण मत लीजे रे, बांधा समझ छाण मत लीजे, बेहद को सुने काल बुरो रे, हद कई काम बिगाड़े, बेहद को सुने काल बुरो रे, हद कई काम बिगाड़े, हद बेहद दुनिया को भुगते, अगम जाता कुई पाड़े, हद बेहद दुनिया को भुगते, अगम जाता कुई पाड़े रे, बांधा समझ छाण मत लीजे रे, बांधा समझ छाण मत लीजे, हद को काल क्रोध तामस रे, अगम देश संक लोई, हद को काल क्रोध तामस रे,
अगम देश संख लोई, बेहद को घरु मूढ़ काल रे, ए तीनों कह तोई, बेहद को घरु मूढ़ काल रे, ए तीनों कह तोई रे मांदा, समझ छाण मत लीजे रे, समझ छाण मत लीजे, हद को काल जीतिया भाई, बेहद कदयन पावे, हद को काल जीतिया भाई, बेहद कदयन पावे, हद बेहद धोनियों को जीत्या, अगम देश नहीं जावे, हद बेहद दोनों को जीत्या, अगम देश नहीं जावे रे मांदा, समझ छाण मत लीजे रे मांदा, समझ छाण मत लीजे, कह सुख राम काल वो जीतो, अगम देश को भाई, कह सुख राम काल वो जीतो, अगम देश को भाई, हद बेहद का काल तिकासु, क्यों पछे रया जग माही, हद बेहद का काल तिकासु, क्यों पछे रया जग माही रे मांदा, समझ छाण मत लीजे रे मांदा, समझ छाण मत लीजे, अगम देश जाता कुमारे, सो जम दूर करीजे, अगम देश जाता कुमारे, सो जम दूर करीजे रे मांदा, समझ छाण मत लीजे रे मांदा, समझ छाण मत लीजे। महाराज फरमा रहे हैं, अपनी मत को अपनी बुद्धि के अंदर समझ विकसित कर, उसको छानना है, उसको परिष्कृत करना है, शुद्ध करना है। बुद्धि शुद्ध कब होगी, परिष्कृत कब होगी, जब उसे समझ आ जाएगी, हंसवृत्ति आ जाएगी कि उसके लिए सार की चीज क्या है, उसके लिए असार क्या है। सार को समझ, तो जब समझ आ जाएगी तो फिर सार सार को गई ले, थोता दे उड़ाए। जो चीज थोती है, जिससे कोई आनी जानी नहीं है, उसके अंदर दुखी सुखी नहीं, और जो सार की चीज है उसका आनंद प्राप्त करें, जो साथ चलने वाली है उसका आनंद लें। तो महाराज कह रहे हैं बुद्धि के ऊपर आप अपना विवेक जागृत करो, समझ विकसित करो कि क्या चीज आपके काम की है, क्या चीज काम की नहीं। तो जो चीज काम की है उसकी तरफ आगे बढ़ो, जो चीज काम की नहीं है वो अपने आप पीछे छूटती जाएगी। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना, उमा कहत ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी, अपना अनुभव बता रहे कि सत तो हरि का भजन है, राम जी का नाम। शिव जी निज दिन राम उचारी, राम बिना दूजो नहीं धारी, पार्वती को राम सुनाए, राम बिना सब झूठ बताए, सो ही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लागे। भगवान शंकर भी निस दिन सतत रूप से, अनवरत रूप से राम जी के नाम का उच्चारण। शेष जी महाराज भी 1000 मुखों से, 2000 जिह्वा से
रात और दिन राम जी के नाम का उच्चारण, जिससे उन्हें 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी का भार भी नहीं लगता। ऐसी उनकी मत देखो कितनी परिष्कृत है, कितनी शुद्ध है कि वो सतत रूप से सार को प्राप्त कर और असार की तरफ उनकी दृष्टि है। यही बात अपने को समझा रहे महाराज कि ऐसी समझ अपने अंदर विकसित करनी है कि बांधा समझ छाण मत ली। छान लेते हैं पानी को तो उसके अंदर जितनी भी अशुद्धियां होती है अलग हो जाती है, फिर शुद्ध पानी पी लेते हैं छानने के बाद। ऐसे ही बुद्धि को भी महाराज कहते हैं छानो, साफ करो, शुद्ध करो, खोटी बुद्धि निकल जाए। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगमस कई, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदान। सबके भीतर रहती है अच्छी बुद्धि भी और खोटी भी। महाराज के छानना, आपको छानने से कचरा कचरा अलग जाएगा और शुद्ध शुद्ध बुद्धि आपके पास रह जाए। तो ऐसी मत अपने अंदर डेवलप हो जाए। इस बात को महाराज समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करे। जम का कार्य क्या है? मारने का। जम का कार्य क्या है? दंड भुगताने का। जम का कार्य क्या है? पाप पुण्यों के भुगतान का, रोकने का। यही न्यायाधीश जाने नहीं देता जब तक सारे उसके कर्म का हिसाब किताब चुकाने को। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो महाराज कह रहे इससे आप कैसे दूर हटो? ये तो छोड़ने वाला नहीं। आप अगम देश जाओगे तो ये बीच बीच में मारेगा, पकड़ेगा, रोकेगा, जाने नहीं देगा। तो इससे उसको दूर करना है, इससे अलग होना है, इससे न्यारा होना, ताकि इसका जोर आपके ऊपर नहीं रहना है। बाकी तो 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। इस जम से दूर होने के लिए या जम को दूर करने के लिए सदगुरु की मेहर चाहिए, कृपा चाहिए, दया चाहिए। उसी से ही जम से दूर हो सकता है, बाकी और कोई दूर कर नहीं सकता। बाकी तो सब इसके अधीन है, सदगुरु ही इस जम के अधीन है। जम माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों की जमराज भी मर्यादा मानता है, चलकर पास में नहीं आता, दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है और अपना भी कल्याण चाहता है। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के हमें दर्शन प्राप्त हो, तो उन दर्शन लाभ से हमारा भी कल्याण हो। जो जम के पद पर आसीन न्यायाधीश आत्मा है, वो ऐसा विचार करती, वो ऐसा सोच रखती है कि मैं भी अपना कल्याण कर लूं। तो महाराज हमारे कि अगम देश में जाने से आपको कौन रोकता है? उनको दूर करो ताकि आप अगम देश में चले। चल हंसा उन देश समझा मोती, ऐसा देश अजब निराला, बिन शशिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समझ जा मोती। क्या कह रहे हैं? वहां काल की चोट नहीं। काल की चोट कहाँ है? 3 लोकों तक, 14 भवनों तक, यही काल की चोट। तो आप अगम देश में जब एक बार चले जाओगे तो उसके क्षेत्राधिकार से, जुरिडिक्शन से बाहर हो,
और बाहर हो गई तो फिर इसका जोर चलेगा नहीं। तो महाराज में आप जा रहे हैं, रास्ते में अनेक उगट घाट आते, अनेक मुश्किलें आती, अनेक बाधाएं आती, और वो बाधाएं अपने को रोक देती है जब तक कि साधना करने वाला जन मजबूत नहीं, शूरवीर नहीं, दृढ़ नहीं, तो अनेक प्रकार की बाधाएं अपने को वहीं अटका देती है और अपन वहीं अटक जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, नैचा होना चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए, और लक्ष्य टारगेट होना चाहिए। लक्ष्य विहीन जिंदगी नहीं होनी चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इसी जीवन से, इसी शरीर से परम पद को प्राप्त करना, आनंद पद को प्राप्त करना। आपका निश्चय यदि दृढ़ है, जहां चाह है वहां राह है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपकी मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, वो प्रबल होनी, उसमें ढिलाई नहीं चाहिए। बाकी संसार की चाहना तो अपनी बहुत प्रबल है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा किसी में नहीं। वही सबसे बड़ा कमी। वो प्रबल हो जाए तो मोक्ष मिलने में देर नहीं लगती। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कौन कौन से काल है, कौन कौन से जम है जो कामों को बिगाड़ते हैं या कामों को करने से रोक देते हैं। अब काम बिगाड़ने वालों की गिनती आरंभ हो रही है। कह रहे हद में काल क्रोध है भाई, वो जुग का ही काम बिगाड़े। आप संसार में रहते हैं, संसार का व्यवहार करते हैं सबके साथ, और संसार का व्यवहार करते हुए यदि आपको क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो महाराज हमारे के संसार के बनते हुए काम भी बिगड़ जाते। किसकी वजह से? क्रोध की। किसी से आपको कोई काम कराना है, प्यार मोहब्बत में करा लो, हो जाए। प्रेम से बोल दो, दो बोल कर देगा कोई काम। बात बोलनी है, तब बोलने बोलने का तरीका फर्क। किसी की आप प्रशंसा कर दो, वो आगे होके आपका काम कर दे, और किसी को आप टोका टोकी करो तो वो काम करता होगा तो भी नहीं। तो महाराज कह रहे हैं काम कराने की कला, आर्ट है। किसी से आपको संसार का कार्य कराना है, कैसे कराना है? It's 8:30. प्रेम से, प्यार से, क्रोध नहीं। क्रोध करने से काम बिगड़ता है, सुधरता है। क्रोध में, आवेश में क्या क्या बोल जाते हैं वो बोलने वालों को भी पता नहीं होता, क्योंकि उस समय क्रोध का भूत सवार होता है। वो भूत सारे कामों को बिगाड़ देता है। तो महाराज कह रहे हैं आपको यदि हद का काम सुधारना है तो क्रोध करना ही नहीं। कहते हैं क्रोध हम करते नहीं, हमें तो क्रोध आ जाता है। आ क्यों जाता है भाई क्रोध? क्यों आ जाता है? क्योंकि अपने अंदर डिजायर, अपने अंदर इच्छा है, अपने अंदर चाहना। जब चाहना की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, डिजायर की पूर्ति नहीं होती, जैसे अपन चाहते थे वैसा कोई नहीं करे तो क्या होता है? गुस्सा। तो क्रोध के पीछे मूल कारण क्या है? डिजायर, चाहना। तो वो चाहना जो है आपके संसार की है,
तो उस चाहना को लेकर आप क्रोधित हो जाते हैं, जबकि उस संसार की चाहना नश्वर है, नाशवान है। उस चाहना को रखकर आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये आत्मा इस संसार से कुछ चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकती, संसार में कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकती। संसार में संयोग होता है और फिर थोड़ी देर में वियोग होता है। तो जिस चीज को आप प्राप्त करना चाह रहे थे, जिस चीज का आप सहयोग करना चाह रहे थे, उसका तो वियोग होने ही वाला है। उसके लिए क्रोध करके क्या फायदा? उसके लिए दुखी होकर क्या फायदा? क्या लाभ मिलने वाला? आप कितना ही क्रोध करके उसका सहयोग करने की कोशिश कर लो, लेकिन अंत तो गत्वा उसका वियोग अवश्य संभव। वो रहने वाली ही नहीं है वस्तु चीज आपके पास। ऋतु आयो ऋतु जासी, भूख को प्यास होना दूर, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ ने चाले धागा। अब बताओ, जब एक धागा भी साथ लेकर नहीं जा सकते, उस धागे के लिए भी क्रोध करना तर्कयुक्त है क्या? उसी के लिए करते ना क्रोध। कांच की गिलास थी, फूट गई, कैसे फोड़ दी? कितना क्रोध आएगा? बहुत क्यों पड़ी, क्या हुआ? 2 घंटे का दिमाग खराब हो जाता है, फूट गए। अरे भाई, कांच है, वो फूटने ही वाला था, उसका स्वभाव ही फूटने का है, फूटेगा ही वो। आज नहीं तो कल फूटेगा, कल नहीं आज फूट गया। अब उसके लिए क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता? लेकिन आ जाता। क्यों आता है? क्योंकि अपने अंदर संसार के प्रति महत्व बुद्धि में उनका महत्व है। जब तक संसार के प्रति अपनी महत्व बुद्धि बनी रहेगी, तब तक ऐसा क्रोध आता है। उस महत्व को खत्म करना, बुद्धि को किसमें लगाना? परमात्मा। गोल लक्ष्य टारगेट जब आपका परमात्मा प्राप्ति हो जाएगा, तो संसार का महत्व अपने आप कम होने लग जाए, समाप्त होने लग जाए, और क्रोध शांत होने लग, संतोष भीतर में आने लग जाएगा। जब संतोष आने लग जाएगा, तब फिर आनंद भीतर में, समता आएगी तब आनंद आएगा। और समता किससे आएगी? ज्ञान से। ज्ञान से समता आएगी और समता से आनंद आएगा। तो कह रहे महाराज, हद में काल क्रोध है भाई। 4 टाइम आप भोजन करो और 1 मिनट क्रोध करो, 4 टाइम का भोजन, इतनी एनर्जी क्रोध के अंदर वेस्ट हो जाती है। और क्रोध करने से हाई बीपी हो जाता है, हाइपरटेंशन कहते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है क्रोध करने से। और कई कई बार तो ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है क्रोध करने से। तो महाराज कह रहे हैं, आपके शरीर को सबसे पहले आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को तो क्रोध नुकसान पहुंचाए नहीं पहुंचाए, लेकिन ये अपने अंदर कई प्रकार की बीमारियों को लेकर आता है। क्रोध की वजह से अनिद्रा हो जाती, नींद नहीं आती, क्रोध की वजह से डिप्रेशन हो जाता, कितनी बीमारी। जिसको कौन लेकर आता है? क्रोध, अकेला। तो कह रहे महाराज, हद में काल क्रोध है भाई। ये काल है क्रोध। क्या बताया इसको? काल बताया क्रोध। क्रोध ही काल है। आज नर नारी यदि संतोष में रहे, शांति से रहे, शीतलता में रहे, आनंद में रहे, तो ये क्रोध आएगा नहीं और ये आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं। आयुष्य लंबी हो जाएगी शरीर की।
शरीर हद का है ना, ये क्रोध इसकी आयुष्य को कम करता है, शरीर की आयु को घटा देता है। परमात्मा ने उसके 100 साल लिखे होंगे तो वो 60 साल में 100 साल उसके पूरे हो जाएंगे क्रोध आने से। लिखे तो 100 साल थे, लेकिन इस क्रोध की वजह से 60 में 100 पूरे हो गए। कहेंगे कि 100 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन 60 में ही चला गया। तो कह रहे महाराज, हद में काल क्रोधे भाई, वो जुग का ही काम बिगाड़े। शरीर को बिगाड़ता है पहले तो, और शरीर से संबद्ध संसार के कामों को बिगाड़ देता है। तो आज से क्रोध करना है? नहीं करना, बंद, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपको कुछ कोई गाली क्यों नहीं निकाल दे, चाहे आपको कोई थप्पड़ी क्यों ना मार दे, रिटर्न गिफ्ट नहीं बैठ गया, रिटर्न गिफ्ट में रिवेंज आप ही तो मानी जी रिटर्न गिफ्ट करो मांगे छोड़ा गया। बदला लेने की भावना रखनी। अभी बोले कि मैं उसका नहीं मार सकता, चलो बाद में देखूंगा जब इसकी गर्दन मेरे नीचे आएगी, ऐसा रखना नहीं सर। मतलब कि बदले रहने की भावना रख लोगे, प्रतिशोध की भावना, तो फिर उस प्रतिशोध को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा। द्वेष रखोगे किसी के प्रति, तो वो द्वेष को पूरा करने के लिए फिर से जन्म धरना पड़ेगा। तो कितना बुरा है ये क्रोध, कितना नुकसान करने वाला है। इसीलिए महाराज ने इसको काल का नाम दिया। ये काल है, क्रोधी काल है। हद में काल क्रोधे भाई, युग का ही काम बिगाड़े। सारे कामों को बिगाड़ने के पीछे किसका योगदान है? क्रोध। क्रोध से काम सुधरते नहीं है, क्रोध से काम बिगड़ते हैं। महाराज जी ने आपको जग के काम सुधारने की बिगाड़ने, सुधारने, तो आज से क्रोध करना बंद। करते नहीं, आ जाते हैं तो भी आ जाना भी बंद। आ जाए तो अपन क्या करेंगे, उस समय जवाब नहीं देंगे। क्या कर लो, आ गया क्रोध, क्या करें, अब आ गया तो मौन, बोलो ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब बात करें, उस समय बात ही मत करो, टाल दो, तुरंत जवाब मत दो, पलट कर। क्रोध आ गया, 5 मिनट 10 मिनट ठंडा पानी पी लो, ठंडे हो जाओ, फिर जवाब दे दो। जवाब देने के लिए मना ही नहीं करना, लेकिन थोड़ी देर बाद दे, क्योंकि क्रोध स्थायी तो नहीं है। आया और थोड़ी देर में चला, तो वो समय निकल गया, वो पल निकल गया, वो घड़ी निकल गई क्रोध की, तो फिर आपका काम काल नहीं बिगाड़ सकता। और उस समय क्रोध आ रहा और तब एक्शन ले लिया तो काम बिगड़ जाए। तो ये बात महाराज समझा रहे कि हद में काल क्रोधे भाई, वो जुग का ही काम बिगाड़े। और क्या करे, बेहद को नर करे चलन को, गुरु मूर्ख गे पाले। अब महाराज कह रहे कि कोई हद को छोड़कर बेहद में जाना चाहता है, यानी माया से ब्रह्म में जाना चाहता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक जाना चाहता है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वहां तक का ज्ञान बताने वाले पूरे गुरु नहीं है, वहां तक की जानकारी वाले गुरु नहीं। नीम हकीम, नीम हकीम क्या करता है, जान की जोखिम, इलाज तो करा लोगे आप नीम हकीम से, लेकिन रिस्क रिस्क नहीं कितनी है,
भारी हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो गया काम से। तो महाराज कह रहे कि गुरु जो है, करना है तो समझ के करना, और पूरे गुरु, आधे अधूरे गुरु मत कर। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा आछी बिलिया। पूरे गुरु मिलेंगे तो आपको सच्ची सूझ बताएंगे। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम रटने का भेद बता। और ऐसे पूरे गुरु नहीं मिलेंगे, मूर्ख गुरु मिलेंगे, दूसरी चीजें बताएंगे, इधर उधर की बातें बताएंगे, जिससे आप हद में ही रह जाओगे, बेहद भी नहीं जा पाओगे। हद के ही व्यवहार करने में लगे रहोगे। शरीर संसार के सुखों में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में, तीन लोकों की फल प्राप्ति के उपायों में ही उलझा देंगे मूर्ख गुरु, और आपको आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बनाए। महाराज कह रहे कि जब आप 1 टके की हांडी भी खरीदते हो तो उसको भी ठोक कर बजा कर लेते हो। वो तो 1 टके की है ना, थोड़े से पैसे की। और जब आपका डिसीजन पूरी आत्मा के कल्याण का होता है, जिंदगी का होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, उसके लिए कुछ परख नहीं करते, पहचान नहीं करते, समझ नहीं करते। वही बात इसीलिए समझा है कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो और गलती से मूर्ख गुरु कर लिए तो हद में ही अटक जाओगे, हद में ही रह जाओगे, हद से आगे बेहद में भी नहीं जा पाओगे। वही बात महाराज समझा रहे हैं कि बेहद को नर करे चलन को, चलने तो जाना चाहता है ब्रह्म में मिलना, करना तो चाहता है मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन मूर्ख गुरु गए पाले। मूर्ख गुरु उसे वही अटका देता है, हद में, व्यवहारों में लगाकर, शरीर संसार के सुखों में लगाकर, उन्हीं उपायों के अंदर प्रवृत्त इतना कर देता है कि वो आगे की सोचता ही नहीं। वो तो कहता है हमारे तो राम जी राजी जालर बाजी, खूब आनंद है हमारे तो, खूब सुखों का, भौतिक वस्तुओं का, शरीर संसार के सुखों का। हमारे को गुरु से ये सब चीजें मिल गई, हाँ प्राप्त हो गए। जिनके पास रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत बहिरंग परिचय होते, जिनके पास चमत्कार होते, उनको सब नमस्कार करते। लेकिन महाराज ने उनको क्या कहा? मूर्ख गुरु। वो अगम देश बेहद तक भी नहीं जाने देते, हद तक ही रोक देते हैं। इन्हीं बहिरंग पर्चों में लगाकर जीव को उलझा देते, फंसा देते, और वो जीव इन्हीं सुखों में लगा रहता है और परमात्मा की सच्ची भक्ति कर नहीं पाता। सबका 5-5 का सिक्का, 10-10 का सिक्का है क्या? बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के महान सद्गुरु भगवान केवली भगवंता ने जीवातारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम सा राम सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम